हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए टॉपिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, इन आइसोटॉप्स के बारे में और इस रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू। अब आप ध्यान से देख लीजिए। इंट्रोडक्शन। हाइड्रोजन है क्या। द वर्ड हाइड्रो केम फ्रॉम ग्रीस। इट मीन्स वाटर। यानी कि जो वर्ड है हाइड्रो, उसका जो हाइड्रो है वो ग्रीस वर्ड से लिया गया है। इट मीन्स वाटर, जिसका मतलब वाटर है यानी कि जल है। कैन मीन्स जनरेट, जिसका मन और जो जीन है हाइड्रोजन यानी कि जन, इसका मीन्स होता है जनरेट। बिकॉज वाटर जनरेट्स हाइड्रोजन, बिकॉज क्योंकि जो वाटर जनरेट्स हाइड्रोजन, वाटर है वो जनरेट होता है हाइड्रोजन। एंड हाइड्रो कैन जीन्स मीन्स वाटर फॉर्मिंग, यानी कि जो हाइड्रो वर्ड है वो ग्रीस वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स वाटर होता है यानी कि, और जीन्स मतलब जनरेट यानी कि वाटर को जनरेशन, एंड या हाइड्रो एंड जीन्स मतलब मीन्स वाटर फॉर्मिंग है, वाटर का फॉर्मिंग हो रहा है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजन इज अ क्लीन अल्टरनेटिव टू मीथेन, आल्सो एज अ नेचुरल गैस. It is the most abundant chemical element estimated to contribute 75% of the mass of the universe. यानी हाइड्रोजन इज द क्लीन अल्टरनेटिव मीथेन। हाइड्रोजन मीथेन का एक प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस यानी आल्सो ऐसा नेचुरल। एक जो हाइड्रोजन है वो एक प्राकृतिक गैस है, गैस के रूप में एक स्वच्छ विकल्प है, मतलब प्राकृतिक गैस के रूप में एक स्वच्छ विकल्प है। क्या है, हाइड्रोजन। यह सबसे प्रचुर रासायनिक तत्व है। इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट केमिकल एलिमेंट, यानी कि ये सबसे प्रचुर रासायनिक तत्व है। एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में इसका मास है वो 75% है। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। तो हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम एंड नंबर 3 ट्राइटियम। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्यूटेरियम, जो आपके उसमें क्लास में है ये ड्यूटेरियम 10th में, 11th में एंड उस बीएससी में भी है ड्यूटेरियम। ठीक है, जो कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ड्यूटेरियम है। तो आपको बताती हूँ ड्यूटेरियम है क्या। ड्यूटेरियम को हम भारी जल भी कहते हैं। ठीक है, D2O यानी कि ड्यूटेरियम का फॉर्मूला है D2O। जल देखो, जल किससे बनता है, हाइड्रोजन से बनता है जल। ठीक है, तो उसी तरह से जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम भी एक प्रकार का जल है, जो कि जिसका फॉर्मूला है D2O, यानी कि वो H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, और ये बनता है ऑक्सीजन का 1 परमाणु और ड्यूटेरियम के परमाणु, जो क्या बन गया D2, यानी कि इसे भारी जल भी कहते हैं। ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम इज कॉल्ड अ हैवी वाटर। जो ऑक्साइड है ड्यूटेरियम का, जो ऑक्साइड है उसे हैवी जल यानी कि भारी जल भी कहते हैं। मैंने बताया ड्यूटेरियम को भारी जल भी कहते हैं। हैवी वाटर वॉज डिस्कवर्ड बाय यूरे इन 1932। जो भारी जल है इसको डिस्कवर्ड किया, यूरे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कवर्ड किया इन 1932 में। हैवी वाटर फ्रीज एट 3.8 डिग्री सेल्सियस। जो हैवी वाटर होता है इसको फ्रीज किया जा सकता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पे। अबाउट 7,000 पार्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी वाटर कंटेन 1 पार्ट ऑफ हैवी वाटर, यानी कि 7,000 पार्ट में से ऑर्डिनरी वाटर कंटेन 1 पार्ट, एक भाग हैवी वाटर का है। जो 7,000 पार्ट्स हैं ऑर्डिनरी वाटर के, उसमें से एक पार्ट किसका है, भारी जल का, यानी कि हैवी वाटर का। इसकी डेफिनेशन बता दें आपको, ड्यूटेरियम की डेफिनेशन है क्या। तो ड्यूटेरियम इज वन ऑफ 2 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये जो ड्यूटेरियम है
स्टेबल आइसोटॉप्स है किसका, हाइड्रोजन का। अब इसके बाद भारी जल के बारे में तुम्हें बता दूं जो यूजेस हैं इसके। भारी जल मैंने बताया आपको कि ड्यूटी है वो उसे ही भारी जल कहते हैं। ड्यूटीरियम ये एच से, जैसे H2 है, H2O कौन सा हो गया, हल्का जल, और ड्यूटीरियम क्या हो गया, भारी जल। अब यूजेस क्या है इसके ड्यूटीओ के, एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर, यानी कि न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, इन द फॉर्मिंग ऑफ कंपाउंड्स D2O एंड D2O के, D2O मतलब जो उसका फॉर्मिंग है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड D2O एंड D2O, D2O बनाने में एंड D2O के कंपाउंड बनाने में, यानी यौगिक बनाने, ये इसका जो यूज होता है वो D2O यानी कि भारी जल बनाने में फॉर्म इसका यूज़ होता है, एंड D2O के कंपाउंड बनाने में भी इसका यूज़ होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक एंड नॉन आयनिक हाइड्रोजन, आयनिक और अनायनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में यूजेस है किसके, D2O के, यानी कि भारी जल के। अब आते हैं प्रोटियम। प्रोटियम क्या है, इट इज़ वन ऑफ द कॉमन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये कॉमन आइसोटॉप्स है किसका, हाइड्रोजन। इट इज़ प्लेंटी इन नेचर, जो है ये प्लेंटी होता है नेचर में, यानी कि प्रकृति में प्लेंटी टाइप होता है, विद एन एबंडेंस ऑफ 99.98%। हाइड्रोजन जनरली कंबाइंस विद अदर एटम्स इन अमाउंट एंड आर यूजुअली फाउंड इन H2O। इसको आप ज़्यादा हल्के में बोलो, मतलब ये इतना आपके मतलब जो इसे BSc है और उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट D2O है इंटरफेस पे। और ये फिर नंबर है ट्राइटियम। ट्राइटियम इट कंप्राइजेस 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन्स in its nucleus. Small traces of hydrogen 3 or deuterium occurs in nature due to the synergy of cosmic rays with atmospheric gases. अब आते हैं सॉफ्ट एंड हैवी वाटर। हार्ड मैंने बताया जो भारी जल है D2 एंड, तो D2 को भारी जल कहते हैं। तो ये तो जल होता है वो 2 टाइप्स का होता है, भारी जल एंड सॉफ्ट हल्का जल, लाइट जल। तो यानी कि सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर है क्या, द वाटर विच लेदर्स इजली विद सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। वह जल जो साबुन में आसानी से झाग देता है, इजली झाग देता है, वो सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। एंड द वाटर विच लेदर्स हार्डली विथ सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। एंड जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, कठिनाई से झाग देता है, उसमें झाग बहुत कम आते हैं, मुश्किल से आते हैं, तो वो क्या होगा, हार्ड वाटर होगा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जो 2 टाइप की हार्डनेस है वाटर की। नंबर 1 टेम्पररी हार्डनेस एंड नंबर 2 होगी परमानेंट हार्डनेस। अब बता दें टेम्पररी हार्डनेस होती क्या, इफ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर देन दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस। क्या बोला मैंने, इफ द हार्डनेस ऑफ वाटर is removed by boiling water then this type of hardness is called टेम्पररी हार्डनेस। यानी कि जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है, मतलब कठोरता ऑफ वाटर रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, जब जैसे माना जल को उबाला, जो कठोरता जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाती है, एंड दिस टाइप के हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस कहेंगे, ठीक है। Temporary hardness of water is due to the presence of bicarbonates of calcium and magnesium in it। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है, हाँ हार्डनेस होती है, तो उसमें क्या होता है, वाटर में बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंस होते हैं, प्रेजेंस रहते हैं, जिसके कारण ये जल की अस्थायी कठोरता होती है। टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग स्लेक्ड लाइम और मिल्की लाइम टू द वाटर। जो होती है अस्थायी कठोरता होती है, उसमें जल में बुझा चूना यानी कि स्लेक्ड लाइम या दूध या चूना
को मिला के इसकी जो हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, वो दूर की जा सकती है। अब आता है परमानेंट कठोर हार्डनेस, यानी कि स्थायी कठोरता। ये क्या है स्थायी कठोरता? इफ़ द हार्डनेस ऑफ वाटर डज नॉट गो अवे बाय बॉइलिंग वाटर। जो हार्डनेस होती है, यानी कि स्थायी कठोरता होती है, परमानेंट का कठोरता होती है, वो क्या होती है? उसे जब वाटर को दूर करने पर भी कठोरता दूर नहीं होती। वाटर को तुम उबाल लो, बॉईल कर लो, उसके बाद भी कठोरता दूर नहीं होगी। देन दिस टाइप इज हार्डनेस इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। इस टाइप की जो कठोरता होती है उसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स लाइक सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्राइट, etc. ऑफ कैल्शियम, ऑफ मैग्नीशियम इन इट। जो स्थायी कठोरता होती है उस पर क्या होता है? जल की स्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। क्यों होती है? जो स्थायी कठोरता उस पर कैल्शियम और मैग्नीशियम में सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण ही कठोरता होती है। बॉइलिंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर रिमूव्स बोथ परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस। जो होते हैं जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जब अगर हम उसको जल में डाल देंगे तो परमानेंट कठोरता एंड टेम्परेरी कठोरता वो दोनों ही दूर हो जाती हैं। पोटेशियम क्लोराइड इज बेस्ट सुटेड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए, यानी उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा सुटेड वो है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की हेल्प से परमानेंट जो वाटर होता है उसकी हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।